इसके अंदर सुन्नी की शराइत लिखी हुई है और सुन्नी के फजाइल लिखे हुए हैं। ये फतावा तातारखानिया है। इसकी जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 80 पर ये हवाला इन्होंने दिया। ये अल बुरैकतुल महमूदिया फी शरह तरीक़तिल मुहम्मदिया, इसकी जिल्द नंबर 1 में भी ये हवाला मौजूद है। इसके अंदर 294 सफ़ा है। अल फस्लुल अव्वल फी तस्हीहिल एतिक़ाद व ततबीक़ही ले मज़हब अहले सुन्ना। और फतावा तातारखानिया जो है उसके अंदर अल फस्लुल खामिस फी बयान सुन्नत वल जमा, अल मुज़मरात वल मुश्किलात है। इसका जो मखतूत है ये लिखा है फस्लुन फी सुन्नत वल जमा। एक हवाला मैंने अपनी तालिब इल्मी के जमाने में पढ़ा था, इत्तिफाक से आज तक वो बयान नहीं किया। तालिब इल्मी के जमाने में जब मैं PhD के सफर कर रहा था तो उस वक्त दूर दराज मकतबों में जो किताबें छपी भी नहीं मखतूतात हैं, उनके मखतूतात पर भी मैं काम कर रहा था। चूंकि मैं बर्रे सगीर के अजीम सूफी हजरत शाह अनैत कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप की तहकीकात पर अपनी हाशी लिख रहा था। उस दौरान ये मखतूता जामिउल मुज़मरात का मुझे मिला। जामिउल मुज़मरात वल मुश्किलात। मखतूता पढ़ना भी एक फन है। इसके जिस अंदाज में कवानीन होते हैं, ये मुझे एक ऐसे सैयद की लाइब्रेरी से मिला जो बरेली शरीफ के फारिग तहसील, नाम उनका हजरत पीर सैयद याकूब शाह साहिब रिजवी है, कुद्दस सिरुल अजीज। और उनकी लाइब्रेरी से ये मैं जो ढूंढ रहा था एक ही मखतूता मुझे मिला। मैंने लाहौर फिर उनसे इजाजत ली, फिर ये फोटो कॉपी कराया। इसके अंदर सुन्नी की शराइत लिखी हुई है और सुन्नी के फजाइल लिखे हुए हैं। फिर जब मैंने इन्होंने जो हवाला लिखा है, ये फिर कुछ छपी हुई जो किताबें हैं हमारे अरबी लिटरेचर में, उन प्रिंट किताबों के अंदर भी मुझे मिला। मसलन ये फतावा तातारखानिया है। इसकी जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 80 पर ये हवाला इन्होंने दिया और इस मखतूते का उन्होंने अपने जमाने में जिक्र किया। लिखा व फिल मुज़मरात, हमने पूरा साल खाक छानी के मुज़मरात होती क्या है। किसी मकतबे से यहां मैं उस वक्त जामे निजामिया की लाइब्रेरी में भी किबला मुफ्ती साहब खुसूसी मेहरबानी करते थे और यहाँ भी तहकीक करता था। बाकी मैंने मखतूतात की लाइब्रेरियाँ छानी, बहुत से मखतूतात मैंने मुफ्ती साहब को फतावा रिज़िया की तखरीज के लिए भी दिए। उस वक्त ये जो मुज़मरात के अंदर हवाला है इसका, ये सब मैं ताकि हमारे नौखेज़ उलमा के लिए, और आगे चूंकि आज मैं पहली बार बयान कर रहा हूँ तो शायद ये इन सालों में किसी ने भी बयान ना किया हो, तो आगे फिर मैं ये सिलसिला जारी कर रहा हूँ मीनारे पाकिस्तान से इस फैज़ का। ये अल बुरैकतुल महमूदिया फी शरह तरीक़तिल मुहम्मदिया, इसकी जिल्द नंबर 1 में भी ये हवाला मौजूद है। ये भी छपी हुई है और इसके अंदर 294 सफ़ा है। अल फस्लुल अव्वल फी तस्हीहिल एतिक़ाद व ततबीक़ही ले मज़हब अहले सुन्ना, ये इसकी फसल है। और फतावा तातारखानिया जो है उसके अंदर ये अल फस्लुल खामिस फी बयान सुन्नत वल जमा, ये है। और जो अल मुज़मरात वल मुश्किलात है, इसका जो मखतूत है ये लिखा है फस्लुन फी सुन्नत वल जमा। तो ये मेरे दिल में था कि मैंने कभी कौम को इकट्ठा करके उनको सुनाना है ताकि राज राज ना रहे।
और मैं अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे मोहलत दी है और मैं उस मरहले से गुजर के आया हूं कि जहां लोग कहते आज नहीं तो कल कहीं गुमराहों में मारा जाएगा, ना इसे मौका मिलेगा, इस पे वो इल्जाम लगाया है, ना सफाई दे सकेगा, इसकी फातिहा भी कोई नहीं पड़ेगा। इस इल्जाम के तहत गुमराहों में इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह शुक्र है और करोड़ों सलाम दुरूद और सलाम माह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने उन झूठों को आज उल्टा कर दिया है। हस हसल हक, हस हसल हक, हस हसल हक, हस हसल हक, हस हसल हक। हक में वो चोट होनी चाहिए, नासबी, खारिजी, राफजी, तफजीली, ये वो सब बलाएं गिर पड़े। हस हसल हक, हस हसल हक। अब मैं दो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से जो फजीलत यहां सुन्नी की लिखी हुई है, पहले वो बयान करना चाहता हूं इन हवालों के अंदर। और चूंकि मेरी सनद सादात वाली है, पाकिस्तान में सिर्फ चंद बंदे ऐसे हों जिनकी इल्मी सनद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती हो। बंदा नाचीज ने जो बगदाद शरीफ में तालीम हासिल की, वहां की जो मेरी सनद है मुझसे लेकर हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक और फिर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सनद हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला के जरिए से मौला अली को मिलती है कि वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की शागिर्द है। तो ये पहला हवाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के मौला अली ने रवायत किया। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप क्या फरमाते हैं, यहां ये जिक्र है, रोवे या अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नहु क़ाला, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। ये इस मकाम पर इसको मौकूफ रिवायत किया गया है और दूसरी हदीस शरीफ जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है और वो मरफू यानी फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया गया है। और पहली जो है कवायद के मुताबिक जब मावराए अकल कोई सहाबी बात करते हैं तो वो भी हकीकत में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होता है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनु इज़ा अहब्बस सुन्नत वल जमा, मोमिन जब सुन्नी बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कौन कहते हैं, किसका फरमान है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं, अल मुमिनु इज़ा अहब्बस सुन्नत वल जमा इस्तजाबल्लाहु ताला दुआअहु। उसको चंद इनामात मिलते हैं। सुन्नी को कितने इनामात मिलते हैं, चंद मैं गिन के वो बताता हूं। नंबर 1, इस्तजाबल्लाहु ताला दुआअहु, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह दुआ को, कुछ लोग पूछते फिरते हैं फलां मसलक में जाएं तो मिलेगा क्या, कुछ मसाले कैसे हैं जो घड़े हुए हैं, वहां जाने से प्रोटोकॉल मिलता है या पेट्रोल मिलता है या सूर्य गैस मिलती है या आइसक्रीम मिलती है। अल मुमिनु इज़ा अहब्ब सुन्ना वल जमा इस्तजाबल्लाहु ताला दुआअहु, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है।
अब दुआ के कबूल में बड़ी लंबी बात है, कोई ये ना घबराए मैं कई बार मांगता हूं तो वो काम ऐसे हुआ तो नहीं, शायद मैं सुन्नी नहीं हूं। वो कबूलियत के फिर कई तरीके हैं। मोमिन की कोई दुआ भी फजूल नहीं जाती, अगरचे दुनिया में उसको समर नजर आए या ना। इस्तजाब अल्लाहु ताला दुआहु व क़ज़ा हवाइजहु। बंदा जब सुन्नी बनता है तो दूसरे नंबर पर अल्लाह उसकी हाजतें पूरी कर देता है। कितने मकबूल लोग हैं। क़ज़ा हवाइजहु। तीसरे नंबर पर व गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहु। अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। अल्लाह ताला उसके गुनाह चूंकि जितनी भी इस मजमून की हदीसें हैं, आयात हैं, आसार, उनमें यह है कि बंदे को फिर जली नहीं होना चाहिए इस पर कि चलो बख्शे जो जाने है तो मैं करूं। ऐसी दलीली गुनाह पर जायज नहीं, हर वक्त तौबा की जरूरत है। लेकिन ये शान है इस अकीदे की, गफ़रल्लाहु ज़ुनूबहु, अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है। चौथे नंबर पर वकतबल्लाहु लहू, अल्लाह उसके लिए लिख देता है। तवज्जो करना, कौन लिखता है? कौन लिखता है और कौन फरमाते हैं? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कतबल्लाहु लहू, अल्लाह उसके लिए लिख देता है। क्या चीज? बराअतम मिनन नार, जहन्नम से आजादी। अल्लाह उसके लिए जहन्नम से आजादी, जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का हवाला मैंने वो सिराते मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में दिया था कि सुन्नी की कब्र अगरचे वो ज्यादा बड़े अमल वाला ना भी हो, फिर भी रोजा तुम रियाजिल जन्ना होती है। और जो बदअकीदा है, अगरचे जाहिद आबिदी क्यों ना हो, फिर भी उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होती है। बराअतम मिनन नार। कितनी चीजें हो गई हैं। सबसे पहले दुआ का कबूल होना, फिर हाजत का पूरा होना, फिर गुनाहों का बख्शा जाना। चौथे नंबर पे आग से आजादी की सनद मिल जाना। और पंचतन पाक के सदके पांचवी चीज मौला फरमाते हैं बराअतम मिनन निफाक। सुन्नी मुनाफिकत से बरी हो जाता है। मुबारक हो तुम्हें सुन्नी होना। ए दाता के देश में आने वालों, मुबारक हो तुम्हें सुन्नी होना। अब सड़क तक सुन्नियों का ठाठे मारता समुंदर नजर आ रहा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौकूफ नहीं, ये मरफू है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना अला सुन्नत वल जमा। जो सुन्नी हो, कौन हो? कौन हो? कौन हो? मुबारक हो तेरा मेरा मसलक जो है, इसका नाम जुबान रिसालत से निकला है। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसलिए वो मैं पहले हवाला पहले मौज़ूआत में पेश कर चुका हूं। अल कामिल में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ये हदीस मरफू रिवायत की गई है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम दोनों को फरमाया था, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। क्या हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो।
वहां से ये नाम चला और दीगर बहुत से अहादीस है। अब यहाँ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन काना अला सुन्नत वल जमा, जो सुन्नी हो उसे क्या मिलता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसे एक सनद मिलती है। वो सनद लिखता कौन है? सरकार फरमाते हैं कातबल्लाह, रब खुद लिखता है। मन काना अला सुन्नत वल जमा कातबल्लाहु लहू बेकुल्ले खुतवतिन यख्तूहा अशरा हसनातिन, जो पक्का सुन्नी बन जाए, नाम का ना हो, पक्का सुन्नी बन जाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसके हर कदम पर 10 नेकियां लिख देता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अरे जब वो मस्जिद की तरफ जा रहा हो वो अलहदा नेकियां हैं, जब वो रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा वो अलहदा नेकियां हैं, जब वो जिहाद की तरफ कदम उठा रहा हो वो अलहदा नेकियां हैं, जब वो सुन्नी कॉन्फ्रेंस जैसे इज्तिमा की तरफ जा रहा हो ये अलहदा नेकियां हैं, लेकिन उसके मसलक की 10 नेकियां अलहदा है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आगे पहली चीज ये लिखी जाती है, और क्या लिखा जाता है और क्या दिया जाता है? व रफ़अ लहू अशरा दरजातिन, और अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये जो कुछ जिक्र हो रहा है थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली 10-10 नेकियां जिधर भी जा रहा है, इल्ला वो जगह जहां जाना जायज नहीं, वो तो दायरे मुस्तस्ना है। अब सोचना पड़ेगा कि फिर सुन्नियत को बचाना फिर मुश्किल कितना है। सुन्नियत पर कायम रहना आसान नहीं, इसकी वजह से खुद ब खुद इतना प्रोटोकॉल है, इतनी नेकियां मिल रही है। तो मेरे भाइयों जान देनी पड़ जाए फिर भी जान दे दो, मगर सुन्नियत को पुश्त ना करो, सुन्नियत से बेवफाई ना करो, सुन्नियत से बेवफाई ना करो। ये इतना बड़ा एजाज है, अब अपने तौर पर तो ये सोचा भी नहीं जा सकता और ना कोई मुफ्ती फतवा दे सकता है, लेकिन ये जो हकायक है मैंने आपके सामने इनका तज़किरा किया है 2 किताबों में। अब इससे आगे भी जिक्र है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, फ़क़ीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात भी बड़ी जरूरी थी। ये नहीं कि हर कोई कहे मैं भी सुन्नी हूं, जिस चीज की डिमांड बड़ी हो उसके लिए नकली भी कई पैदा हो जाते हैं, तो असली नहीं नकली सही, क्योंकि मैदान हशर में डिमांड है सुन्नियत की, तो फिर नकली भी बन जाते हैं। तो मुख्तलिफ मकामात पर इसकी अलामतें बयान की गई। हमने पिछली सुन्नी कॉन्फ्रेंस में सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जो उन्होंने 12 निशानियां लिखी हैं उनमें से एक का तज़किरा किया, फिर वो 12 की 12 ट्रांसलेट करके फ़िक्र मुस्तकीम में हमने उशाया किया, क्योंकि सियालवी साहब का पैगाम पहुंचा था कि ये सब पेश की जाए। अभी इस मकाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सुन्नी कौन होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 10 निशानियां अहले सुन्नत की अता बता फरमा दी।
फकीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता यालमु रजुल अन्नहु मिन अहले सुन्नत वल जमाअह। एक बार फिर तसव्वुर तो करो कि मदीना मुनव्वरा का देश है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस मुबारक है और तज़किरा अहले सुन्नत का हो रहा है। मता यालमु रजुल अन्नहु मिन अहले सुन्नत वल जमाअह। बंदे को पता ये कैसे चलेगा? बंदा अपना टेस्ट करना चाहे तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो सुन्नी है? फ़क़ाला इज़ा वजदा फ़ी नफ़्सिही अशरत अशिया फ़हुवा अला सुन्नति वल जमाअह। जब उसको दिल में झांकी मारने से अंदर 10 चीजें नजर आ जाए तो फिर वो सुन्नी। अब 10 को बयान करने का तो वक्त नहीं, क्योंकि ये सारी किताबें भी पढ़ी हैं, अभी उलमा के खिताब होने हैं। लेकिन एक चीज सरे फरिस्त, अगरचे वहां उसका दूसरे नंबर पे जिक्र है, वो क्या है? वो फरमाया सुन्नी की पहचान ये है। अब पीर पहचानना है कि सुन्नी कौन है और 2 नंबर कौन है। खतीब पहचानना है कि सुन्नी कौन है और 2 नंबर कौन। यहां नहीं, यहां तो सारे अल्लाह के फजल से खरे आ गए हैं। आगे मुस्तकबिल में या मुआशरे में पहचान जो दरबारे रिसालत से मिली है, सुन्नी कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वला यज़कुरु अहदम मिनस सहाबाती बिसूइन। सुन्नी वो है जिसकी जुबान से कभी भी किसी सहाबी के खिलाफ कोई मैला लफ्ज ना निकले। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। वला यज़कुरु अहदम मिनस सहाबाती बिसूइन। वो उलमाए सू से ना हो, वो पीर सहाबा की लिस्ट हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक किसी का जिक्र भी सिवाय खैर के ना करे तो फिर सुन्नी है। और अगर किसी के बारे में भी निजी महफिल में किसी जगह उसकी जुबान से कोई मंदा लफ्ज निकलता है, जितने भी बड़े बाप का बेटा हो, वो सुन्नी नहीं होगा। सुन्नी 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 ये मैंने ये उस अलामत की बुनियाद पर जो मैं सामने पेश कर रहा हूं। और साथ ही क्या है? साथ ये तज़किरा है वला यज़कुरु वाहिदम मिनहुम बिमन कसा। वो इनमें से किसी का भी हल्के अंदाज में जिक्र नहीं करेगा, नकस नहीं ढूंढेगा, नकस बयान नहीं करेगा, तो फिर वो सुन्नी है। तो आज हम जो जंग इस वक्त लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कुछ उनमें एलानियां बोलते हैं, कुछ छुप के बोलते हैं, कुछ एलानियां बोलने वालों को प्रोटोकॉल देते हैं, अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ मिलाते हैं।